नमस्कार। आज हम बात करेंगे वसंत ऋतु के बारे में। अभी जो फरवरी मार्च का महीना है उसमें वसंत पंचमी अभी अभी गई है। वसंत ऋतु का महत्व बहुत है। आयुर्वेद में ही वसंत ऋतु को बहुत महत्व का स्थान दिया गया है। अध्यात्म में और दर्शन के ग्रंथों में भी बताया गया है कि वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। इसीलिए भगवद गीता में भी बताया गया है ऋतुनाम कुसुमाकरः, अर्थात ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। भगवान ने जब विभूति बताई अपनी, उसमें ऋतुओं में वसंत की विभूति बताई है। इसलिए वसंत ऋतु बहुत महत्व की ऋतु है। गर्भाधान करना है किसी को, यानी कि जो नवसर्जन करना है, उसके लिए वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ कही गई है। वसंत ऋतु का इसलिए भी महत्व है क्योंकि इस समय सभी जो वृक्ष पौधे नव पल्लवित होते हैं, यानी कि नए नए पुष्प आते हैं उसमें, वो भी बारिश के बिना आते हैं। तो ये ऋतु में समता आती है, नहीं तो बहुत ठंड होती है, नहीं तो बहुत गर्मी होती है, नहीं तो बहुत बारिश होती है। और जीवन में भी समता का महत्व है। वसंत ऋतु में समता के कारण जीवन में एक रिदम आ जाती है और वो रिदम के कारण पूरी सृष्टि नवपल्लवित होती है, आनंद छा बजाता है, मुख में प्रसन्नता आती है। कफ को छोड़ दे, कफ के प्रकोप तो और सभी रोगों में थोड़ी राहत मिलती है। और वसंत ऋतु में मन की एक साम्यता, प्रसन्नता बनी रहती है। इसके लिए हमारे सभी उत्सव वसंत के आसपास हुए हैं। खास करके वसंतोत्सव, यानी वसंत के समय पर एक उत्सव होता था जिसका नाम था वसंतोत्सव। वसंत एक कुदरत का त्यौहार है। बाकी के सब त्यौहार वो मानव सर्जित होते हैं, मानव ने बनाए हैं, लेकिन उसमें बाहरी जो भागदौड़ है, बाहरी जो सजावट है वो होती है। लेकिन वसंत में कुदरत ही अपने आप को सजावट करती है, कुदरत ही ये पूरा का पूरा एक नया स्वरूप निखारती है। तो वसंत एक कुदरत का त्यौहार है। बाकी के सब त्यौहार होते हैं वो मानव के हैं, लेकिन वसंत है वो कुदरत का त्यौहार है। इसके लिए वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है कि अर्थो नराणाम शुचिरंगनानाम वर्षा नदीनाम ऋतुराट तरुणाम स्वधर्मशाली नृपति प्रजानाम गतम गतम यौवन मानयंती। अर्थात कोई कोई वस्तु ऐसी है जो नव यौवन को प्राप्त कराती है, खोई हुई चेतना को वापस लाती है। इसमें बताया गया है कि अर्थो नराणाम, यानी कि व्यक्ति के जीवन में जब अर्थ आ जाता है, कोई विलक्षण प्रतिभा आती है, या तो पैसा आता है या किसी भी प्राप्ति आती है, तो एक यौवन की अंगड़ाई आ जाती है, यौवन का स्पार्क आ जाता है। अर्थो नराणाम शुचिरंगनानाम, यानी कि शुचिता यानी साज सजावट से स्त्रियों का यौवन आ जाता है। स्त्री फिर से युवान होने लगती है। फिर वर्षा नदी नाम, नदी सूख गई होती है, नदी बिल्कुल ही सूख कर ऐसे बिल्कुल ऐसे मृतवत बन गई होती है। लेकिन जब वर्षा आ जाती है तो नदी में यौवन वापस आ जाता है। नदी का यौवन वापस लाने का काम वर्षा करती है। उसी तरह से वृक्ष है वो भी थोड़े थोड़े सूखते जाते हैं। वृक्ष में ठंड की वजह से वृक्ष मुरझाए जाते हैं, और जब वसंत आती है तो पूरी वनराई खिल उठती है। इसके लिए ऋतुराट तरुणाम, अर्थात ऋतुराज वसंत है वो वृक्षों में यौवन लाती है। उसी तरह से स्वधर्मशाली सुयति प्रजानाम, ऐसा ही कोई आध्यात्मिक तत्ववेत्ता गुरु जब समाज में आता है तो वो समाज में वसंत लाने का काम कर देता है। अनेक युवान जो निराश बैठे होते हैं, उदास होते हैं, क्या करना क्या नहीं करना वो समझ में नहीं आता है, अनेक जगह से जाकर थक चुके होते हैं, ज्ञान के लिए लालायित रहते हैं, और उसी समय कोई एक व्यक्ति सुधर्मशाली सुयति प्रजानाम, यानी कि सुधर्मशाली कोई यति, यानी कि कोई आचार्य, कोई सन्यासी, या तो फिर कोई ज्ञानी व्यक्ति समाज में आता है, वो पूरे समाज में वसंत का निर्माण कर देता है। तो वो गतम गतम यौवन मानयंती, यानी रहा सहा यौवन वापस लाता है। ऐसी ही एक आध्यात्मिक चेतना का ये उत्सव वसंत ऋतु का है। किसी को भी यदि आध्यात्मिक साधना करनी है, जीवन के पथ पर प्रकाशित होना है, ज्ञान की साधना करनी है, तो इसके लिए वसंत ऋतु सबसे श्रेष्ठ ऋतु कही जाती है।
वसंत ऋतु का आरोग्य के लिए तो महत्व है ही, क्योंकि आरोग्य की दृष्टि से सूर्य अब मकर राशि में आता है और मकर के बाद निरंतर प्रकाश पृथ्वी पर बढ़ता जाता है। उसी तरह से आंतरिक प्रकाश जीवन में जिसको बढ़ाना हो उसके लिए वसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ कही गई है। अब हमारे जीवन में यदि वसंत ऋतु को लाना है, सरस्वती का पूजन वसंत पंचमी के दिन होता है। उसका अर्थ ही यही है कि जीवन में सार्थक सरस्वती को पाना है, ज्ञान को पाना है, तो सबसे श्रेष्ठ ऋतु वसंत ऋतु है। इसके लिए सरस्वती पूजा भी इसी ऋतु में रखी गई है, क्योंकि ज्ञान के लिए, ज्ञान साधना के लिए ये ऋतु सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय मनीषियों ने ज्ञान के संबंध में बहुत सारी बातें सोची है। उसमें से जीवन में वसंत ऋतु लानी है, ज्ञान का प्रकाश लाना है, ज्ञान से जीवन को भर देना है, ज्ञान की ओर अग्रसर होना है, जन्म जन्म से पाप हुए पापों को काट कर अंतर में एक उजास लाना है और हमारा जीवन प्रगतिमय करना है। तो हमारे मनस में एक ऋतु आनी चाहिए, उसका नाम है वसंत। और जिसके जीवन में ये वसंत आती है उसी को लोग संत कहते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ संत कोई दाढ़ी वाले, बाल वाले बाबा जी नहीं हैं। धोती पायजामा, कुर्ता हरा भरा और नीला जैसे रंग का कोई महत्व नहीं है। महत्व है जीवन में और मन में वसंत लाने का। ये यदि वसंत का आगमन मन में हुआ तो जीवन में संत का आगमन होता है। जीवन संतुष्टि से यानी कि संतत्व से भर जाता है। इसके लिए कुछ मेंटालिटी हमारी बननी चाहिए, तो ही जीवन में वसंत का आगमन हो सकता है। कौन सी है ऐसी मानसिक विचारधारा जो हमारे जीवन में आए तो हमारे जीवन में भी वसंत का पुनरागमन हो सकता है। तो ये हम देखेंगे कि जीवन में वसंत लाने के लिए ये एक आध्यात्मिक वसंत की बात है और उसके लिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक निश्चित साधना करनी चाहिए और जीवन में वसंत यानी कि ज्ञान लाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। वही ज्ञान हमको आगे ले जाएगा और वही ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शन करेगा। जीवन में वसंत लाने के लिए 3 सूत्र है, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।